जीएमआर एयरपोर्ट्स का अगला बड़ा दांव। क्या रियल एस्टेट इसका सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन बन सकता है? अगर मैं आपसे कहूं कि जीएमआर एयरपोर्ट्स अब सिर्फ एक एयरपोर्ट कंपनी नहीं रही है, तो कैसा रहेगा? कंपनी अब भारत के सबसे ज्यादा मुनाफे वाले रियल एस्टेट मार्केट में से एक में बड़ा दांव लगा रही है, एक ऐसा कदम जिससे कमाई का एक बिल्कुल नया जरिया खुल सकता है। क्या ये जीएमआर के शेयर होल्डर्स के लिए ग्रोथ का अगला बड़ा मौका हो सकता है? आइए जानते हैं। एयरपोर्ट अब सिर्फ ऐसी जगहें नहीं रह गए हैं जहां से यात्री फ्लाइट पकड़ते हैं। व्यस्त एयरपोर्ट के आसपास की जमीन पर ऑफिस, होटल, हॉस्पिटल, शॉपिंग सेंटर, वेयरहाउस और लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज बनाई जा सकती हैं। बिजनेस कनेक्टिविटी के लिए पैसे देते हैं, जबकि डेवलपर्स को पहले से मौजूद यात्रियों की भीड़ का फायदा मिलता है। उन्हें लोगों को वहां लाने के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती। जीएमआर एयरपोर्ट्स इसी मार्केट में अपना दायरा बढ़ाना चाहती है। इसके पास लगभग 2510 एकड़ जमीन है जिस पर डेवलपमेंट की गुंजाइश है। इसमें हैदराबाद में करीब 1500 एकड़, भोगपुरम में 294 एकड़, नागपुर में 247 एकड़, गोवा में 232 एकड़, दिल्ली में 230 एकड़ और ग्रीस में लगभग 10 एकड़ जमीन शामिल है। हालांकि जीएमआर आम रिहायशी रियल एस्टेट के कारोबार में नहीं उतर रही है। इसकी योजना एयरपोर्ट्स के आसपास कमर्शियल इलाके बनाने और रेंटल, लीज, डेवलपमेंट एग्रीमेंट और बाद में एसेट मोनेटाइजेशन, संपत्ति से कमाई के जरिए पैसे कमाने की है। जीएमआर एयरपोर्ट्स असल में क्या प्लान कर रहा है? जीएमआर पहले से ही कमर्शियल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, खासकर दिल्ली एरोसिटी से कमाई कर रहा है। इसलिए रियल एस्टेट कोई बिल्कुल नया बिजनेस नहीं है। जो चीज बदल रही है वो है कंपनी का नजरिया। पहले जमीन के बड़े हिस्से ज्यादातर थर्ड पार्टी डेवलपर्स को दिए जाते थे, जो ऑफिस, होटल और रिटेल प्रोजेक्ट बनाते थे। Q2FY26 की कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान मैनेजमेंट ने बताया कि दिल्ली में लगभग 12 मिलियन स्क्वायर फीट के थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट्स में भारतीय डेवलपमेंट जैसे पुराने सौदे शामिल थे। डेवलपर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट किया, जबकि दिल्ली एयरपोर्ट को लीज से इनकम और तय किए गए दूसरे पेमेंट मिले। जीएमआर अब चुनिंदा प्रोजेक्ट्स को खुद डेवलप करके भविष्य में होने वाले ज्यादा फायदे का हिस्सा अपने पास रखना चाहती है। कंपनी इसे रेगुलेटेड एयरपोर्ट बिजनेस और कंज्यूमर फेसिंग नॉन एरो प्लेटफॉर्म के बाद तीसरा बिजनेस प्लेटफॉर्म बनाने जैसा मानती है। इस रणनीति में खुद प्रोजेक्ट डेवलप करना, खास किराएदारों के लिए उनकी जरूरतों के हिसाब से प्रोजेक्ट बनाना, बिल्ड टू सूट और होटलों, हेल्थ केयर, रिटेल, लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल सुविधाओं से कमाई के तरीके, मोनेटाइजेशन अपनाना शामिल है। जब किराए से होने वाली कमाई स्थिर हो जाएगी, तो कंपनी बाद में तैयार हो चुके एसेट से कमाई कर सकती है। मैनेजमेंट ने Q3FY26 में कहा कि वे खुद डेवलप किए गए प्रोजेक्ट से तुरंत कमाई करने पर विचार नहीं कर रहे हैं। ऑक्यूपेंसी और किराए के स्थिर होने के बाद बेहतर वैल्यूएशन मिल सकता है, जिसमें लगभग 18 से 24 महीने लग सकते हैं। एयरपोर्ट के आसपास की जमीन इतनी कीमती क्यों होती है? इसका सबसे बड़ा फायदा है कैप्टिव डिमांड, यानी ऐसी मांग जो उस जगह की वजह से ही बनी रहती है। जीएमआर के एयरपोर्ट्स ने FY26 में रिकॉर्ड 121.6 मिलियन यात्रियों को संभाला। जून के अपडेट से पता चला कि इसके पोर्टफोलियो ने Q1FY27 में 30.2 मिलियन यात्रियों को संभाला, जिसमें दिल्ली की हिस्सेदारी लगभग 67% थी। इस ट्रैफिक से एयरलाइंस, कॉर्पोरेट यात्रियों, कर्मचारियों, लॉजिस्टिक्स कंपनियों, रिटेलर्स और हॉस्पिटैलिटी ऑपरेटर्स का एक इकोसिस्टम बनता है। एयरपोर्ट्स के पास लंबे समय तक चलने वाले कंसेशन पीरियड, रियायती अवधि भी है। अगर रिन्यूअल, नवीनीकरण को मान लिया जाए, तो दिल्ली के पास लगभग 40 साल, हैदराबाद के पास 42 साल, गोवा के पास 52 साल और भोगपुरम के पास 40 साल बचे हैं। इससे जीएमआर को जमीन के पूरे स्टॉक से एक ही बार में पैसा कमाने की कोशिश करने के बजाय धीरे धीरे जोन या इलाकों को विकसित करने का समय मिल जाता है। एयरपोर्ट से जुड़ी जमीन का इस्तेमाल एक ही जगह पर कई तरह से किया जा सकता है। किसी कॉर्पोरेट कंपनी को इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के पास ऑफिस की जरूरत हो सकती है। होटल को यात्रियों और एयरलाइन क्रू से फायदा होता है। अस्पताल मेडिकल यात्रियों को आकर्षित कर सकता है, जबकि वेयरहाउस और कार्गो बिजनेस को पास के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से फायदा मिलता है। हालांकि पूरी 2510 एकड़ जमीन को तुरंत बिकने वाली प्रॉपर्टी नहीं माना जाना चाहिए। यह जमीन एयरपोर्ट के कंसेशन, मंजूरी और इस्तेमाल की इजाजत से जुड़ी है। इसकी कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि असल में कितना डेवलपमेंट किया जा सकता है, कंस्ट्रक्शन की लागत, लीज की मांग और हर एयरपोर्ट का रेवेन्यू शेयरिंग स्ट्रक्चर क्या है। दिल्ली एरोसिटी पहली बड़ी परीक्षा बन रही है। दिल्ली एरोसिटी जीएमआर एयरपोर्ट्स की कमर्शियल रियल एस्टेट रणनीति का मुख्य केंद्र बन गई है।
FY26 में कंपनी ने कमर्शियल प्रॉपर्टी के किराए से 949.4 करोड़ रुपए कमाए। हालांकि लीज अकाउंटिंग और ट्रांजैक्शन के समय की वजह से तिमाही रेवेन्यू में उतार चढ़ाव बना रहा। GMR अब एरोसिटी 1 डेवलप कर रही है, जो लगभग 1 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला एक प्रीमियम ऑफिस प्रोजेक्ट है। इसके लिए प्री लीजिंग पर बातचीत चल रही है और FY27 की तीसरी तिमाही Q3 में इसके हैंडओवर की उम्मीद है। कंपनी टर्मिनल 3 के पास 380 कमरों वाला एक होटल भी बना रही है, जिसे शैले होटल्स को प्री लीज किया गया है और इसके FY27 में चालू होने की उम्मीद है। इसके अलावा AIG हॉस्पिटल्स एरोसिटी में लगभग 1 मिलियन स्क्वायर फीट में 500 से ज्यादा बेड वाली हेल्थ केयर सुविधा शुरू करेगा। बिल्ड टू सूट जरूरत के हिसाब से निर्माण और प्री लीज्ड प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देकर GMR खाली जगह रहने के जोखिम को काफी कम करती है और साथ ही किराए से लगातार और स्थिर कमाई का जरिया बनाती है। अगर एरोसिटी में प्रीमियम कमर्शियल स्पेस की मांग बढ़ती रहती है तो ये डेवलपमेंट कंपनी के लिए लंबे समय में ग्रोथ का एक बड़ा जरिया बन सकते हैं। हैदराबाद और दूसरे एयरपोर्ट से इसे बड़े पैमाने पर बढ़ाया जा सकता है। उम्मीद है कि हैदराबाद GMR के रियल एस्टेट बिजनेस के लिए ग्रोथ का सबसे बड़ा जरिया बनेगा, क्योंकि यहां डेवलपमेंट के लिए लगभग 1500 एकड़ जमीन उपलब्ध है। कंपनी हैदराबाद एयरपोर्ट के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपना पहला खुद डेवलप किया गया रिटेल प्रोजेक्ट GMR इंटरचेंज और इंडस्ट्रियल सुविधाएं बना रही है। इनमें टेक्निप FMC और फिरन टेक्नोलॉजी ग्रुप के प्रोजेक्ट्स के साथ साथ सैफरन के लिए एक पूरी हो चुकी मेंटेनेंस सुविधा भी शामिल है। GMR ने ESR GMR लॉजिस्टिक्स पार्क का पूरा मालिकाना हक भी हासिल कर लिया है, जिससे उसका वेयरहाउसिंग और इंडस्ट्रियल पोर्टफोलियो मजबूत हुआ है और इससे हाई टीन्स 15-19% में रिटर्न मिलने की उम्मीद है। हैदराबाद के अलावा कंपनी इस मॉडल को दूसरे एयरपोर्ट्स तक भी बढ़ा रही है। गोवा में 4 होटल प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है और भोगपुरम में 165 कमरों वाले विविंता होटल की योजना है। इसके अलावा भोगपुरम और नागपुर में मिलकर डेवलपमेंट के लिए 541 एकड़ जमीन और उपलब्ध है, जिससे GMR के कमर्शियल रियल एस्टेट बिजनेस के लिए लंबे समय तक काम की एक मजबूत पाइपलाइन तैयार हो रही है। ये फाइनेंशियल मौका कितना बड़ा हो सकता है? GMR का रियल एस्टेट बिजनेस अभी भी उसके मुख्य एयरपोर्ट ऑपरेशन से छोटा है, लेकिन ये तेजी से एक अहम ग्रोथ इंजन बनता जा रहा है। FY26 में कंपनी ने 15,200.8 करोड़ रुपए की ग्रॉस इनकम, 6,150.2 करोड़ रुपए का EBITDA और टैक्स के बाद 472.4 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज किया, जो एक दशक से ज्यादा समय में उसका पहला सालाना प्रॉफिट था। अकेले दिल्ली की कमर्शियल प्रॉपर्टीज से लगभग 950 करोड़ रुपए की रेंटल इनकम हुई, जो इस सेगमेंट की क्षमता को दिखाता है। ICICI सिक्योरिटीज के अनुसार दिल्ली, हैदराबाद और गोवा में GMR की बिना इस्तेमाल वाली जमीन की अनुमानित ग्रॉस वैल्यू 39,200 करोड़ रुपए है और हिस्सेदारी के हिसाब से इसकी वैल्यू लगभग 30,100 करोड़ रुपए है। FY27 के लिए कंपनी चल रहे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में लगभग 450 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रही है, जिसके लिए मुख्य रूप से कंस्ट्रक्शन फाइनेंस और खास प्रोजेक्ट एंटिटीज से फंडिंग की जाएगी, जिससे GMR के कुल कैश फ्लो पर दबाव कम होगा। रियल एस्टेट की कहानी को क्या रोक सकता है? GMR के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां हैं डेवलपमेंट में लगने वाला लंबा समय और लगभग 34,000 करोड़ रुपए का भारी कर्ज, जिसकी वजह से नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से मिलने वाले रिटर्न में देरी हो सकती है। इसकी रणनीति की सफलता सही किराएदारों को लाने और ऑफिस, रिटेल व हॉस्पिटैलिटी एसेट्स के लिए मजबूत मांग बनाए रखने पर भी निर्भर करती है। अगर इन प्रोजेक्ट से किराए के जरिए स्थिर कमाई होती है तो रियल एस्टेट GMR एयरपोर्ट्स के लिए ग्रोथ का तीसरा बड़ा जरिया बन सकता है।